So, good morning, friends. So, actually today we have a new concept 5+5. तो ये 5+5 का जो कॉन्सेप्ट है ये IFB का एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है जो कि सारे सर्विस एम्बेसडर सारे टेक्नीशियंस को फॉलो करना है। एक्चुअली अब हम बात करेंगे इसे 5+5 हम क्यों बोल रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे टोटल 5+5 इक्वल टू होता है 10। यहाँ पे टोटल 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट्स है जो कि आपको फॉलो करना है। अभी पहला जो हम स्टार्टिंग का जो मेरा 5 पॉइंट्स है वो कस्टमर के घर विजिट करने से पहले जब हम डीलरशिप में होते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया बिफोर विजिटिंग कस्टमर, कस्टमर को विजिट करने से पहले, कस्टमर के घर जाने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। तो कस्टमर के घर जाने से पहले सबसे पहले मेंटेन स्टैंडर्ड ग्रूमिंग एंड पर्सनल हाइजीन। आपको ग्रूमिंग मेंटेन करना है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। ग्रूमिंग एंड पर्सनल हाइजीन से मतलब है कि आपको ग्रूम्ड रहना, लाइक अच्छे से वॉशिंग करके, बाथिंग करके अपने आप को रखना है, खुद को साफ सुथरा रखना है। बाल दाढ़ी आपका अच्छे से क्लीन होना चाहिए, दाढ़ी सेव होना चाहिए, आपके जो नेल्स वगैरह हैं वो कटे होने चाहिए। तो इसको हम पर्सनल हाइजीन बोलते हैं। साफ सुथरा रहना हमारा एक अपना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। तो हम इस तरीके से पर्सनल ग्रूमिंग करके रख सकते हैं, खुद को हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज मेंटेन नीट यूनिफॉर्म एंड आईडी कार्ड। आपके पास यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास IFB का शर्ट होना चाहिए। आपके पास नीचे आप जींस नहीं पहन सकते, आप नीचे फुल पैंट पहनोगे, ठीक है। हम जो नॉर्मल जो पैंट होता है हमारा फॉर्मल पैंट, आपको फॉर्मल पैंट ही पहनना है। अब फॉर्मल पैंट के नीचे जो जूता होगा वो लेदर का जूता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक ड्रेस है जहाँ पे आपके पास शर्ट होना चाहिए, पैंट होना चाहिए, लेदर का जूता होना चाहिए, प्लस आपके पास ID कार्ड होने चाहिए कंपनी का। ये है दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की हम बात करें, कैरी क्लीन वेल मेंटेन IFB टूल बैग विथ टूल्स स्पेयर एंड इसेंशियल एज पर SOP। आपके पास टूल्स होना चाहिए आपके बैग में, आपका बैग नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और आपके बैग में हमेशा स्पेयर होना चाहिए, और आपके बैग में इसेंशियल भी होना चाहिए जैसे फ्लप, स्केल, फैबो। ये सारा कुछ आपके बैग में होना चाहिए। कोई भी जब चेक करे, आपके एग्जीक्यूटिव्स हो या लाइक मैं हूँ आपका ट्रेनर, अगर मैं चेक करूँ तो आपके बैग में हमेशा ये चीज़ अवेलेबल होना चाहिए। कुछ स्पेयर्स होते हैं, वो भी स्पेयर्स भी आपके पास होना चाहिए। जब फोर्थ पॉइंट, टेक अपॉइंटमेंट, ग्रीट एंड से मे आई रिक्वेस्ट फॉर अ सुटेबल टाइम टू विजिट प्लीज। कस्टमर को जब भी कॉल करना है हम हमेशा कोशिश करेंगे 4 घंटे पहले उनको कॉल लेना। 4 घंटे कॉल पहले करने का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि हो सकता है कि कस्टमर घर पे ना हो, कस्टमर कहीं ऑफिस में हो। तो अगर हम 4 घंटे पहले उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि सर मैं आपके घर पे आ रहा हूँ मशीन विजिट करने के लिए, आपकी मशीन में जो प्रॉब्लम थी, तो हो सकता है 4 घंटे के अंदर कस्टमर आपको बात करेगा, आपको एक टाइम देगा कि ठीक है आप इस टाइम पे आ जाओ। एंड हो सकता है कि उस टाइम पे वो कहीं बाहर हो तो वो वहाँ छोड़ करके उस टाइम पे आप अपने घर पे हो जो टाइम आपको दिया है। लाइक सपोज एग्जांपल लेते हैं कि 4 बजे का आपको टाइम मिला है कस्टमर के द्वारा, तो कस्टमर खुद को काम होगा वो सारा निपटा करके 4 बजे वो फ्री हो करके घर पे रहेगा और आपका वेट करेगा कि लाइक आने वाले उसका मशीन बनाने के लिए। एंड फिफ्थ पॉइंट है कैरी राइट स्पेयर फॉर द फर्स्ट टाइम फिक्स। अभी यहाँ पे राइट स्पेयर का मतलब क्या है, हम जब भी कस्टमर को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन करके कस्टमर से हम पूछते हैं कि सर आपके मशीन में क्या प्रॉब्लम है, क्या फेस करना पड़ रहा है। अगर हमें एग्जैक्ट पता चल गया, हम कस्टमर से 2-4 क्वेश्चंस करेंगे प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो वी आर ए टेक्नीशियन, हमें इतनी एक्सपीरियंस होती है कि अगर हमें प्रॉब्लम पता है कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें डाउट होता है कि ये पार्ट या ये पार्ट कुछ पार्ट खराब हो सकता है जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम क्या होगा, वो पार्ट ले करके कस्टमर के घर पे जाएंगे, जिससे क्या होगा एक बार में उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट टाइम फिक्स, कस्टमर के प्रॉब्लम को फर्स्ट टाइम में ही सॉल्व कर देना। तो ये 5 पॉइंट्स है, ये कस्टमर का घर जाने से पहले हमें करना है। 5 पॉइंट क्या है मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ। पर्सनल ग्रूमिंग मेंटेन करना है,
आपको यूनिफॉर्म पहनना, आईडी कार्ड लगाना है, अपने टूल्स बैग को साफ सुथरा रखना है। टूल्स बैग के अंदर में आपके पास स्पेयर्स होने चाहिए, आपके बैग में इसेंशियल होने चाहिए लाइक फैबो, ये सब होना चाहिए। टेक अपॉइंटमेंट, चौथा पॉइंट ये है कि आपको कस्टमर को 4 घंटे पहले कॉल करना है, आपको अच्छे से बात करना है उनसे, बात करके उनसे प्रॉपर टाइमिंग लेना है, सर मैं किस टाइम पे आपके घर पे आऊँ जो सूटेबल रहेगा। एंड 5वां पॉइंट है फ्री राइट स्पेयर, आपसे बात करो और सही सामान लेकर के, सही पार्ट लेकर के कस्टमर के घर पे पहुँचो। एंड द दूसरा पॉइंट यहाँ पे है व्हेन विजिटिंग कस्टमर। अब जब हम कस्टमर के घर पे विजिट कर गए, उनके घर के पास हम पहुँच चुके हैं, तब हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें रिंग द डोर बेल एज पर SOP एंड सेट बैक 1 फीट फ्रॉम द डोर। हमें क्या करना है, उनके घर का रिंग बजाना है। ऐसा नहीं कि रिंग हम कंटिन्यू बजा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, लाइक एक बार आप रिंग बजाओगे टिंग टोंग, ठीक है, आप उसके बाद 5 मिनट की वेट करोगे, 5 मिनट के बाद आप दूसरा रिंग बजाओगे। तो ऐसे करके हमें रिंग बजाना, बेल बजा करके कस्टमर के घर से 1 फीट के दूरी पे हमें खड़ा हो जाना है, ठीक है, कि कस्टमर अगर गेट खोले तो वो सडन से आपको देख करके उनको थोड़ा सरप्राइज फील करे, थोड़ा डर ना जाए, इसलिए आपको थोड़ा दूर रह के खड़ा होना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ग्रीट विथ फोल्डेड हैंड, गुड मॉर्निंग सर, मैम, आई एम रोहन फ्रॉम IFB सर्विस, यू हैड रजिस्टर्ड ए कॉल विथ अस। उनको बोलना है, जैसे वो गेट खोल के बाहर आए उनको हाथ जोड़ करके नमस्कार करना है कि नमस्ते सर, मेरा नाम रोहन हुआ, मैं IFB से आया हूँ, आपने सर एक कॉल रजिस्टर किया था, आपके मशीन में कुछ इशू थी, इसके कारण। कस्टमर को इस तरीके से विश करना है और इस तरीके से बताना है कि आप कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो, ये दूसरे पॉइंट में बताना है। तीसरा पॉइंट है शो ID कार्ड, दिस इज माई ID कार्ड फॉर योर सेफ्टी प्लीज। उनको अपना, आपने अभी अपना नाम बताया होगा, लाइक मेरा नाम रोहन है, तो आपको अपना ID कार्ड भी दिखाना है कि ये ID कार्ड है IFB का, इसमें लिखा हुआ है कि माई नेम इज रोहन, मैं रोहन ही हूँ, मैं कोई अननोन पर्सन नहीं हूँ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में अपॉलॉजी इन केस कस्टमर कंप्लेन, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस काउज सर, मैम प्लीज अलाउ मी टू रिजॉल्व द सेम। उसके बाद हमें क्या करना है, कस्टमर से सबसे पहले अपॉलॉजी मांगना है, लाइक उनको सॉरी बोलना है, सॉरी सर कि आपको प्रॉब्लम हुई, लेकिन डोंट वरी सर, मैं आया हूँ, मैं मशीन को बना करके ही जाऊँगा। तो ऐसे कस्टमर को सॉरी भी बोलना है और ऐसे कस्टमर का कमिटमेंट भी करना है कि कस्टमर भी थोड़ा सा आपको देख करके कॉन्फिडेंस में आए कि या ये लड़का आया है मेरे घर पे तो डेफिनेटली मेरा मशीन आज ठीक कर ही जाएगा, ठीक है। 5वां पॉइंट है आस्क परमिशन, ठीक है, मे आई प्लेस शू हियर, मे आई कम इन, मे आई प्लेस द टूल बैग हियर, मे आई मूव द मशीन, मे आई प्लेस द प्रोडक्ट हियर। लाइक कुछ भी करने से पहले हम कस्टमर से परमिशन लेना है, क्योंकि वो मेरा घर नहीं है, वो कस्टमर का घर पे है। इसीलिए जूता जब भी खोलेंगे तो कस्टमर से परमिशन लेंगे, सर यहाँ पे शूज़ खोल दूँ, फिर उनसे पूछेंगे सर मैं अंदर आऊँ, वो बोलेंगे हाँ आओ तो आऊँगा। फिर हमारे पास जो टूल बैग होता है वो टूल बैग को पूछना है कि सर मैं कहाँ रखूँ, यहाँ पे रख दूँ, कस्टमर परमिशन देंगे यस आप रख सकते हो, तब आपको रखना है। अगर आपको मशीन को कुछ भी करना है, लेटाना है, घुमाना है, ये करना है, तो कस्टमर से परमिशन लेना है कि सर मैं मशीन को लेटा लूँ, ऐसा कर लूँ, कस्टमर परमिशन देंगे यस आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, उसको आप कहीं रख रहे हो उसके घर पे, तो उससे परमिशन लो, सर के मैं यहाँ पे रख दूँ, तभी कस्टमर से परमिशन दे तभी आपको रखना है। तो ये हो गया टोटल 5 पॉइंट कस्टमर विजिट करने से पहले, कस्टमर विजिट जब कर रहे हैं, जब उनके पास हैं, तो इन 5 बातों का हमें ध्यान रखना है। इसी को बोलते हैं 5+5 पॉलिसी, 5+5 कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस सारे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको डेली इसी चीज को फॉलो करना है, सिर्फ याद नहीं आपको फॉलो भी करना है। एंड इसको अभी चेक किया जा रहा है एचओ के साइड से, आपको कॉल आ सकता है, तो आप प्रिपेयर्ड रहें। ये सारा कुछ आपको पूरा रट्टा मार के होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। थैंक यू सो मच।